नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोलॉजी बाय वैद में। आज के हम वीडियो में चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि का मार्च महीने का राशिफल। इस वीडियो में आगे जानेंगे आपके करियर के बारे में, बिजनेस के बारे में, फैमिली के बारे में, संबंधों के बारे में, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और उपायों के बारे में। आइए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहला जो चार्ट बन रहा है उसमें सूर्य, बुध और शनि, इनकी युति जो है वो कुंभ राशि में बन रही है। उसके बाद मीन राशि में गुरु और शुक्र की युति है। मेष में राहु है। मंगल जो है वो वृष राशि में है। ये जो स्थिति जो है, जो महीने का दूसरा भाग होगा उसमें स्थिति थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। वो क्या होगी? 15 तारीख को सूर्य जो है वो मीन राशि में आ जाएंगे। उसी प्रकार मंगल जो है वृष से निकल के वो मिथुन में चले जाएंगे, अष्टम भाव में। बुध जो है 16 तारीख को वो भी मीन में आ जाएंगे। शुक्र जो है वो ये देखिए, शुक्र इसकी स्थिति जो है वो मेष राशि में राहु के साथ युति बना लेंगे छठे भाव में। यह जो चार्ट जो है, या अगर हम आज की जो प्रेडिक्शन की मैं बात कर रहा हूं, ये चंद्र राशि और आपके नाम राशि के अनुसार है, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे करियर की। देखिए, करियर में आर्थिक तौर पे वृद्धि के योग हैं, काम भी आपका बढ़ेगा इस महीने में। किसी घटना के कारण धन की बढ़ोतरी होगी, मतलब कोई ना कोई ऐसी स्थिति बन सकती है, कोई ऐसी कारण हो सकता है जिससे आपका धन की वृद्धि होगी, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। काम को बारीकी से समझेंगे, उसका मतलब क्या है, आप में ये एबिलिटी क्रिएट होगी कि आप अपने काम को ध्यान से समझ सकते हैं इस महीने में। और राजनीति करने वाले जो लोग हैं उससे आपको इस महीने में दूर रहना चाहिए। 12 के बाद जो है साहस और हौसला आपका बढ़ेगा। अन्याय आप सहन नहीं करेंगे इस महीने। थोड़ा सा अपने बिहेवियर के ऊपर आपको कंट्रोल रखना चाहिए। सीनियर्स की आपको सहायता मिलेगी, वादे को आप अपने को पूरा करेंगे। अच्छा, बैंक संबंधी कोई ना कोई इस प्रकार का काम हो सकता है, आप लोन ले सकते हैं, या बैंक में कोई आपका काम रुका हुआ है वो भी इस महीने जो है वो बनेगा। जूनियर से आपको झगड़ा नहीं करना चाहिए, विरोधी जो है वो आपके पराजित होंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे यात्रा की बात करूँ, ट्रैवलिंग जो अक्सर लोग करते रहते हैं, जो काम में हैं, जो जॉब की वजह से या किसी वजह से यात्रा करते हैं, अगर आप काम संबंधी किसी यात्रा पे जाते हैं उसमें आपको जो है लाभ जरूर मिलेगा। आगे चलते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस करते हैं। इस मामले में नई योजना जो है आपके लिए लाभदायक रहेगी, आपको उससे बेनिफिट जरूर होगा। बिजनेस बढ़ने के भी योग हैं और खुद के मानसिक प्रयास से सफलता मिलेगी। एक जो लोग होते हैं वो फिजिकल वर्क करते हैं, मेंटल वर्क भी होता है। तो जो लोग बिजनेस में हैं उनके मेंटल लेवल अगर उनका सही रहेगा तो उनको बेनिफिट जरूर मिलेगा। यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लिखा है कि कुदरत के करीब रहना फायदा देगा। इसका मतलब क्या है? पार्क्स में जाना, वॉक पे जाना, बर्ड्स को देखना, बर्ड्स को निहारना, नेचर वॉक करनी, आसमान को देखना दिन में जब भी आपका समय लगता है सुबह जल्दी, तो ये आपको जरूर बेनिफिट देगा। इससे आपकी मानसिक प्रबलता जो है वो बढ़ेगी। माफ कीजिएगा। अगर मैं बात करूं तो बिजनेस में इस महीने कौन कौन से बिजनेस को बेनिफिट मिलने वाला है। देखिए, यहाँ पे कॉस्मेटिक का कोई अगर काम करता है, केमिकल संबंधी, मेडिसिन के संबंधी, स्टेशनरी के संबंधी, न्यूज़पेपर के संबंधी, रिपोर्टिंग कोई करता है, मीडिएशन का कोई काम अगर कोई करता है, कमीशन एजेंट्स हो गए, ट्रैवल एजेंट्स हो गए, इन गवर्नमेंट के संबंधी कोई काम है तो उसमें सफलता मिलेगी। ये जो सारे काम है इस महीने में इन लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के भी आपके योग बने हुए हैं। 12 मार्च के बाद थोड़ा सा समय चेंज होगा, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। फैमिली, अब मैं बात करूंगा फैमिली और रिलेशनशिप्स की। ये बहुत बड़ा हिस्सा है हमारी लाइफ का, क्योंकि हम अपनी जो लाइफ है परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों मित्रों के साथ बिताते हैं। तो ज्योतिष के अनुसार भी अगर हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे तो इस महीने जो है पारिवारिक सुख आपका अच्छा रहेगा। गेस्ट अगर आएंगे आपके घर में तो आपको उनकी पूरी सेवा करनी चाहिए, ये आपको मौका मिलेगा। अपनी माता का आपको आशीर्वाद लेना चाहिए, माता का आपको अपनी का पूरा ध्यान रखना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी अगर आप सेवा करेंगे तो आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। उसके बाद चलते हैं 15 मार्च के बाद संतान की आपकी उन्नति के योग बने हुए हैं। परीक्षा में अगर कोई है, कोई किसी प्रकार की प्रतियोगिता में है तो उसमें भी उनको सफलता जरूर मिलेगी।
मित्रों का साथ आपका बना रहेगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने पार्टनर का जो है खास ध्यान रखना चाहिए। कोई करीबी आपका भरोसा तोड़ सकता है, ये आपके रिलेशनशिप्स में है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट्स की जो मार्च की हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं 8 और 9 मार्च की। उस दिन क्या है, देखिए इस दिन पिता से वैचारिक मतभेद होगा, मन में घबराहट रहेगी। वैचारिक मतभेद मतलब आपके थॉट्स जो हैं, आपके व्यूज जो हैं, वो आपके पिता से मिलेंगे नहीं, तो इस बात का इन दिनों में आपको स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। जरूरी कामों में थोड़ा सा विघ्न आपका रहेगा, जैसे रूटीन में आपके काम चल रहे हैं उसमें थोड़ा सा विघ्न रह सकता है, धन का थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, गोल्ड का भी थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। इन 2 डेट्स में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पार्टनर की बहन व उसके भतीजों के कारण थोड़ा कष्ट रह सकता है। यहाँ पे इन लॉ फैमिली की बात है, अगर आपके जो पार्टनर है मेल और फीमेल, उनकी सिस्टर के द्वारा थोड़ा सा कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है, या फिर उनके भतीजों के कारण कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है। तो अगर आपके रिलेशनशिप उनसे अच्छे नहीं हैं, तो आपको खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। सरकारी कामों में थोड़ी सी बाधा रहेगी, माता का आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। तो मानसिक सेहत आपकी जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके ऊपर भी विचार करें इन दोनों तारीख में। नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट की बात करेंगे तो 10 और 11, ये जो तारीख है इसमें आपके अंदर किसी ना किसी प्रकार की ईर्ष्या बढ़ सकती है, खर्चा थोड़ा सा बढ़ सकता है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। यात्रा पे अगर आप जाते हैं तो इन डेट्स में तो थोड़ा सा उसमें कष्ट जरूर रह सकता है। परिवार व मित्रों से आपका मन मुटाव जो है वो रह सकता है, संतान के संबंधी थोड़ी सी चिंता रह सकती है। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो पेट संबंधी थोड़ा सा आपको कष्ट रह सकता है। तनाव आपको कम करना चाहिए, स्ट्रेस आपको कम लेनी चाहिए। अपने गुस्से के ऊपर जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। धर्म स्थान में अगर आप जाते हैं तो वहाँ से आपको प्रसाद लेके नहीं खाना चाहिए, ये आपके लिए ज़रूरी है। अच्छा, इस तारीख में इंपॉर्टेंट और क्या है, आपके मन में उदासी रहेगी। मन जो है उसको दृढ़ कीजिए, थोड़ा सा मानसिक कष्ट रह सकता है। ठगी और धोखे से आपको इन दिनों में जरूर बचना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। लोअर एब्डोमेन हो गया, बैकबोन होगी, यूरिन रिलेटेड इश्यूज भी जो हैं इस तारीख में 10 और 11 में वो रह सकते हैं। नेक्स्ट जो डेट है वो 17 और 18 मार्च है। इन तारीखों में क्या है, किसी प्रकार का आपको थोड़ा सा भय रह सकता है। तो पैसा देते समय वो लिखने वाले कामों में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। पैसा दे रहे हैं, ले रहे हैं, या कोई किसी प्रकार का कोई लिखा पढ़ी कर रहे हैं तो उस चीज़ को आप 2-3 बार रेक्टिफाई कर लें, ध्यान दीजिएगा। बिजनेस में थोड़ी सी स्लो ग्रोथ होगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो चल जाएगा। इस दिन कोई भी किसी प्रकार का नया काम जो है आपको आरंभ नहीं करना चाहिए। गाड़ी आपको ध्यान से चलानी चाहिए इस तारीख में। नेक्स्ट जो है 19 और 20, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं माता। अपनी माता की सेहत का आपको ध्यान रखना चाहिए, वो बार बार आ रहा है, अपनी माता का ध्यान रखें, माता का आशीर्वाद लीजिए, उनकी सेवा कीजिए। थोड़ी अस्थिरता रह सकती है इस दिन, इंस्टेबिलिटी हम कहेंगे। समय आपके अनुकूल नहीं होगा। आप अगर कुछ ऐसा चाहेंगे कि ये हो जाए वो हो जाए, तो इट्स अ वेरी लेस, वी कैन से दैट कि हाँ थोड़ा सा मतलब कि लेस चांसेस हैं उस चीज़ के होने के। एंड क्रोध जो है उसके कारण आपको कष्ट रह सकता है। बेसिक नेचर जो है व्यक्ति की या वृश्चिक राशि वालों की, जो क्रोध जो है आपका वो कड़वाहट भरा है। अगर आप उस चीज़ के ऊपर काबू पा लेंगे तो आप इस दिन को अच्छे से निकाल लेंगे। 23 और 24 के दिन लेन देन आपको ध्यान से करना चाहिए। कोई निर्माण के कार्य में उनमें थोड़ी सी रुकावटें रह सकती है। अपोजिट जेंडर से आपको नुकसान और चोट का भी इस दिन भय है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। रेमेडीज की बात करते हैं। देखिए, रेमेडीज से जाने से पहले मित्रों मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जो मैंने अभी इंपॉर्टेंट डेट्स बताई हैं उससे डरने की या भय खाने की ज़रूरत नहीं है। वो हमें ये सिखाती हैं कि हमने इन दिनों में थोड़ा सा ध्यान रखना है। चाहे वो आपका बिहेवियरल इशू है, चाहे वो हेल्थ से लेके है, चाहे वो पैसे संबंधी है, चाहे वो करियर संबंधी है। इस चीज़ को आपने पॉजिटिवली सोचना है कि हाँ, अगर किसी दिन झगड़ा करने से रोका गया तो उस दिन झगड़ा करने से बचें, किसी से बहस करने से बचें, आपको बचना चाहिए। या फिर अपनी माता की सेहत का ध्यान रखना है, अपने खुद का ध्यान रखना है। तो खुद के ध्यान में भी क्या हो गया, मेंटल कंडीशन होगी, खान-पान आपका हो गया, है ना? उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो अगला पार्ट है वो है रेमेडीज़। बहुत ही सरल है, अगर आप करेंगे तो आपको बेनिफिट ज़रूर होगा इस महीने में। सबसे पहला क्या है, श्री हनुमान चालीसा का आपको जाप करना चाहिए। वैसे भी वृश्चिक राशि है, मंगल के अधीन है,
तो हनुमान चालीसा का अगर आप रेगुलरली जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उससे आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। दूसरा, उनके मंदिर में आपको मंगलवार के दिन जाइए, बूंदी लड्डू का प्रसाद वहाँ पे चढ़ाइए, आप नारियल का भी वहाँ पे जो है चढ़ा सकते हैं नारियल। अच्छा, दूसरी बात है, श्री गुरुद्वारा साहिब में जाएंगे तो वहाँ पे आप कड़ा और प्रसाद जरूर चढ़ाइए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है कि भाई का सम्मान करें, चाहे वो बड़ा भाई है आपका, चाहे वो छोटा है, उसका सम्मान करना आपका फर्ज बनता है। गुस्से पे काबू रखें, चिड़चिड़ापन को अपने को त्याग दें, नॉन वेज ना खाएं, ड्रिंक भी ना करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये महीना आपके लिए रूटीन वाइज अगर हम देखा जाए तो अच्छा रहने वाला है। थोड़ी सी अपनी आदतों के ऊपर ध्यान दीजिए और अपने खान पान के ऊपर ध्यान दीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मेरे हिसाब से मित्रों, इस महीने में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट भी आप ज़रूर करना जब ये महीना बीत जाएगा कि इनमें से कौन कौन से इंसिडेंट्स जो हैं जो आपके साथ हुए हैं, तो इतनी इसकी एक्यूरेसी क्या है। मुझे खुशी होगी अगर आप वहाँ पे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।